ठीक है। तो एनर्जी फ्लो इन एन इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हम स्टार्ट करते हैं हम एनर्जी फ्लो इन एन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एनर्जी क्या आता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, यूनी डायरेक्शन होता है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो क्या होता है आपका, यूनी डायरेक्शन होता है किसी भी इकोसिस्टम में। साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रन क्या होता है, साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रन लिविंग टू नॉन लिविंग के अचीव किससे होता है, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर से अचीव होता है। ठीक है। उसके बाद है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर में इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड ग्राफिकली। किससे डिपिक्टेड ग्राफिकली किया जाता है, सबसे पहले ग्रासलैंड और ट्री पायरामिड की अगर हम बात करेंगे, ग्रासलैंड और ट्री पायरामिड की आप नंबर ऑफ नंबर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इन्वर्टेड एंड अपराइट होता है। ग्रासलैंड या ट्री पायरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, इन्वर्टेड एंड अपराइट। ये याद रखना हमने, ग्रासलैंड या ट्री पायरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, इन्वर्टेड एंड अपराइट होता है। बायोमास क्या होता है, बायोमास अपराइट क्या होता है, इन्वर्टेड होता है एंड अपराइट होता है। ठीक है। इन्वर्टेड कौन सा होता है, इन्वर्टेड लैंड वाला होता है, अपराइट कौन सा होता है, एक्वेटिक होता है। बायोमास पिरामिड की अगर हम बात करेंगे वो इन्वर्टेड एंड अपराइट दोनों होता है। इन्वर्टेड लैंड वाला होता है और अपराइट कौन सा होता है, इकोसिस्टम वाला होता है। अगर उसके बाद हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन से आते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं जिसमें आपके प्लांट्स आते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन से आते हैं आपके, तो प्रोड्यूसर आते हैं जिसमें आपके प्लांट्स आते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं जो आपके क्या होते हैं, हर्बी वर्ड्स होते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में क्या आता है आपके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं जो क्या होते हैं, कार्निवर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉक्स एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। ये थर्ड टॉपिक लेवल में आते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से आते होते हैं आपके, लाइन एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। और क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं आपके, ओमनीवर्स हार्बीवर्स प्लस कार्निवर जो होते हैं, ओमनीवर्स उनको कहा जाता है, जैसे ह्यूमन बींग, ये क्या होते हैं आपके क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक चेन क्या होती है, डिट्रियस फूड चेन। डिट्रियस फूड चेन क्या होती है आपकी, सेप्रोट्रॉपिक चेन होती है। तो सब दोबारा हम देखते हैं कि बायोमास पिरामिड का क्या होता है, इन्वर्टेड अपराइट होता है। इन्वर्टेड लैंड में होता है और अपराइट कहाँ पे होता है, एक्वेटिक में होता है। ग्रासलैंड ट्री को सिस्टम नंबर में क्या होता है, इन्वर्टेड अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है आपका, ऑलवेज अपराइट होता है। ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है आपका, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आपका प्रोड्यूसर का होता है जिसमें आपके प्लांट्स आते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं उसमें कौन से आते हैं आपके, हर्बी वर्ड्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बी वर्ड्स आते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल में। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं जिनको क्या कहते हैं, कार्निवर्स कहते हैं, जिसमें फॉक्स एटसेट्रा, ये सब लाइन, ये सॉरी एटसेट्रा ये आते हैं। टर्नरी कंज्यूमर्स में आपके लाइन आता है एटसेट्रा। और क्वार्टनरी कंज्यूमर्स में आपके ओमनीवर्स आते हैं जिसमें हार्बीवर्स प्लस कार्निवर्स दोनों आते हैं। सेप्रोफिटिक चेन में डेटाटस फूड चेन को कहते हैं। सेप्रोफिटिक चेन डेटाटस फूड चेन को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं वाई फूड चेन एंड why food chain and food webs started with a green plant, because plants can absorb the sun energy to produce food. Why food chain and food web start from the green plant, क्यों होती है ग्रीन प्लांट से स्टार्ट, तो बिकॉज plants can absorb the sun energy to produce the फूड। उसके बाद बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इन्वायरमेंट पोल्यूशन पैरामीटर। इन्वायरमेंट पोल्यूशन का पैरामीटर होता है, अगर हाई बीओपी होता है मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन क्या है, प्राइमरी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं आपके, केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स में आगे आपके CFCs होते हैं, कार्बन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFCs होते हैं। ठीक है, केमिकल्स। प्राइमरी ओजोन और डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं आपके, CFCs होते हैं। चिपको मूवमेंट कब आई थी, 1973 में। कहाँ पे आई थी, उत्तराखंड में आई थी। सुंदरलाल बहु ने स्टार्ट की थी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए आई थी। चिपको मूवमेंट 1973 में आई थी। 1973 में चिपको मूवमेंट 1973 में आई थी, उत्तराखंड में आई थी। सुंदरलाल बहु ने स्टार्ट की थी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए आई थी। उसके बाद आता है बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट कब आई थी, 1700 में आई थी। अमिता देवी राजस्थान में स्टार्ट हुई थी बिश्नोई मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ पे आई थी, केरला। साइलेंट वैली पार्क भी अगर बोलेंगे कहाँ पे, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहाँ पे, केरला में ही है। साइलेंट वैली मूवमेंट भी केरला में ही है। अपिको मूवमेंट कहाँ पे आई थी, झारखंड में आई थी। ठीक है, अपिको मूवमेंट कहाँ पे आई थी, तो झारखंड में आई थी। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है आपका इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स एज दे पास थ्रू द फूड चेन। जब भी कंसंट्रेशन किसकी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स की इंक्रीज हो जाती है, जब भी वो फूड चेन में पास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए आया था, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए आया था आपका, ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए आया था, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए आया था। 1987 में आया था। कब, वियना कन्वेंशन में। वियना कन्वेंशन जब हुई थी 1987 में, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए हुई थी। इसमें कौन सा आया था आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। इसी में आपका आता है फिर किगाली एग्रीमेंट आया था, और HFCs आई थी। HFCs जिसमें HFCs क्या होती हैं आपकी, ग्लोबल वार्मिंग का इंडिकेटर होता है।
ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये आपका किगाली एग्रीमेंट भी आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए आया था 1987 में वियना कन्वेंशन में, और इसी में आपका किगाली एग्रीमेंट भी आया था। 3R क्या होते हैं हमारे पास? 3R हमारे पास होते हैं रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस, पहले रिड्यूस करो, काम करो, फिर अगर कर रहे हो यूज़ तो रीयूज़ करो उसको बाद रीयूज़ करने के बाद उसको रिसाइकल करो, इसलिए 3R होता है हमारे पास। सेडिमेंट्री टाइप ऑफ द जियोकेमिकल साइकिल कौन सा होता है आपका? सेडिमेंट्री टाइप का कौन सा होता है? बायोलॉजी टाइप ऑफ जियोकेमिकल साइकिल कौन सा होता है आपका? सेडिमेंट्री में आपका फास्फोरस और सल्फर साइकिल है। फास्फोरस और सल्फर साइकिल क्या आते हैं? सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं। और गैसेस में आपका आता है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सब किस में आता है आपका? गैसेस में आता है। और सेडिमेंट्री में आता है आपका फास्फोरस और सल्फर। फूड चेन टोटल अमाउंट ऑफ द लिविंग मटेरियल, फूड चेन टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल डिपिक्टेड बाय द पिरामिड ऑफ बायोमास। फूड चेन में टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल अगर हमें डिपिक्ट करना तो वो किससे होता है? आपका पिरामिड ऑफ बायोमास से आता है। फूड चेन ग्रास रूट किससे आता है? टू ह्यूमन। फूड चेन ग्रास से गोट, गोट से ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट में आता है आपका इकोसिस्टम टर्म किसने काइन की थी? एजी टेंसली ने कब? 1935। याद रखना, इकोसिस्टम की टर्म किसने काइन की थी? एजी टेंसली कब? 1935 में। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी की टर्म किसने? अर्नेस्ट हैकल ने की थी कब? 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी की टर्म काइन की थी। और 1885 में किसने की थी? तो रिटर ने इसको एक्चुअली यूज़ किया था। उसके बाद आता है फूड वेब। फूड वेब में क्या आता है आपका? हाइन्स एंड वल्चर्स, ये क्या होते हैं आपके? फूड वेब में हाइन्स, वल्चर्स, ये सब क्या होते हैं आपके? स्केंजर्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? यहाँ पे रिले अंडर डेड एंड डिकाइंग मटेरियल। डेड एंड डिकाइंग मटेरियल पे जो रिले करता है वो क्या होते हैं? आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। और फूड वेब में हेन्स और वल्चर्स क्या होते हैं? आपके स्केंजर्स होते हैं। पायरामिड ऑफ नंबर क्या होता है आपका? इन्वर्टेड एंड अपराइट। पायरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? इन्वर्टेड एंड अपराइट। पायरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? इन्वर्टेड एंड अपराइट होता है, ऊपर भी हमने देखा था। और सिम्बायोटिक रिलेशन लाइकन्स किसके साथ होता है? फंगल और एल्गी के साथ कौन सा होता है आपका? लाइकन का होता है। ये म्यूचुअलिज्म। कमर्शियलिज्म क्या होता है? वन गेट्स बेनिफिट, अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। कमर्शियलिज्म में क्या होता है? एक को बेनिफिट मिलता है और अदर अनअफेक्टेड रहता है। और एमेंशियलिज्म में क्या होता है? वन इज न्यूट्रल एंड अदर इज गेट्स नेगेटिवली अफेक्टेड। फॉर बिग ट्री एंड स्मॉल ट्री, इससे क्या होता है कि वन इज़ न्यूट्रल और अदर क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा कब आया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1972 में। तो याद रखना, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1972 में आया था। कौन सा प्रोजेक्ट एलिफेंट? 1972 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था आपका? 1973 में। कब किसने लाया था? NTCA ने लाया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। NTCA ने आया था। और प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड कब आया था? 2009 में। प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड कब आया था? 2009 में। प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड आया था 2009 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड 2009 में आया था। 2009 में आया था, ठीक है। प्रोजेक्ट हंगुल कब आया था? 1970 में आया था। प्रोजेक्ट हंगुल 19 सबसे पहले कौन आया था? प्रोजेक्ट हंगुल आया था कब? 1970 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया था? 1997 में। 1997 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन आया था। प्रोजेक्ट हंगुल आया 1997 में। 1970 में प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड 2009 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर 1970 NTCA ने लाया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन में आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व आता है, नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, केयर्ड ग्रोव्स, कंजर्वेशन एक्सेट्रा, ये सब क्या आते हैं आपके? इन सीटू कंजर्वेशन आते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या आता है आपका? जू आता है, सीड बैंक आता है, बोटानिकल गार्डन आता है, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। नंदा देवी इन वैली ऑफ नेशनल पार्क्स, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वैली ऑफ नेशनल फ्लावर पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। याद रखना, नंदा देवी एंड वैली ऑफ नेशनल फ्लावर पार्क कहाँ पे है आपकी? उत्तराखंड में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ कौन सा है आपका? मैरीन इकोसिस्टम है। उसके बाद कौन सा आपका? बायोस्फीयर। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ कौन है आपका? मैरीन इकोसिस्टम है। उसके बाद कौन सा आपका? बायोस्फीयर है। सेकेंडरी प्लूटन इन एटमॉस्फेयर क्या आपका? ओजोन है। ओजोन क्या है आपका? सेकेंडरी प्लूटन इन एटमॉस्फेयर। सेकेंडरी प्लूटन इन एटमॉस्फेयर अगर बात करेंगे कौन सा है तो आपका ओजोन है। प्राइमरी प्लूटन कौन? डायरेक्टली गोज टू द एटमॉस्फेयर, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो प्राइमरी प्लूटन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? तो 1980 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट कब हुई थी इसकी? 1988 में हुई थी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में आया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया था? 1974 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में आया था। उसके बाद एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 में आया था। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1972 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन एक्ट 1974 में, 2 साल के बाद एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 में आया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे आपकी? राजस्थान। रणथंभौर नेशनल पार्क आपकी राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होती है? एसिड रेन होती है जब, कब होती है? एक्सेस अमाउंट ऑफ, जब SO2 है, SO2 और NO2 जब एक्सेस अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं तो एसिड रेन होती है उसके। बॉटम एरिया वेयर प्रोटेक्शन इज लेस देन रिस्पायरेशन इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज प्रोफोंडियल जोन। प्रोफोंडियल जोन क्या होता है आपका? बॉटम एरिया वेयर प्रोटेक्शन क्या हुई? लेस होगी देन द रिस्पायरेशन इन द पॉन्ड इकोसिस्टम, प्रोफोंडियल जोन कहते हैं। उसके बाद टाइडल जोन, बेंथिक जोन, लिमेंटिक जोन, ये क्या होता है हम अलग से देखिए। मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होती है? मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर। रिक्वायर्स किसको? मैक्सिमम एनर्जी किसको सब चाहिए होती है? प्राइमरी प्रोड्यूसर को चाहिए। एनर्जी फ्लोज यूनिडायरेक्शन होती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब होती है आपकी? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होता है। थीम इसकी इस बार की चेक कर लेना। उसके बाद आता है ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ कौन सी आपकी? अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ कहाँ पे? अमेजोन रेन फॉरेस्ट में है। उसके बाद कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया कब आया था? कहाँ है? तो वेस्टर्न घाट्स में। कंसेप्ट किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने दिया था। किसका? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट किसने? नॉर्मन मेयर ने दिया था। और टोटल कितने हैं? 36 हैं इन वर्ल्ड में, और इंडिया में कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं आपके? हिमालयाज़ है, इंडो बर्मा लैंड है, सुंदर लैंड है और वेस्टर्न घाट्स है। कौन कौन से? हिमालयाज़, इंडो बर्मा लैंड, सुंदर लैंड एंड वेस्टर्न घाट्स। ये क्या है आपके? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है कहाँ पे? इंडिया में। टोटल कितने वर्ल्ड में? 36 हैं, और इंडिया में कितने हैं? 4 हैं। हिमालयाज़, इंडो बर्मा, सुंदर लैंड एंड वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद आता है आपका इंडियाज़ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को लिस्ट। इंडियाज़ की वर्ल्ड जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स, इंडियाज़ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को लिस्ट कितनी है? टोटल 40 है। इसमें 32 क्या है? कल्चरल है, और 7 नेचुरल है, और एक क्या है? मिक्स कौन सी आपकी? कंचनजुंगा है। क्या है? मिक्स एक है, कुछ में कंचनजुंगा है, 7 नेचुरल है और 32 कल्चरल है। उसके बाद आता है, उसमें आता है कैलेडो नेशनल पार्क, घाना नेशनल पार्क, मनास नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट्स, काजीरंगा, ग्रेट हिमालय, ये सब क्या है आपके पास? ये आपकी नेचुरल क्या है आपकी? नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी आपकी? कैलेडो घाना नेशनल पार्क, उसके बाद आती है आपकी मनास नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट्स, काजीरंगा और ग्रेट हिमालयन। मैप प्रोग्राम किसके लाया? टू प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर रिजर्व। टू प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए क्या आया था? मैप प्रोग्राम लाया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया था? 1997 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया था? 1997 में आया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन। याद रखना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया गया था? 1997 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लाया गया था? 1997 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 1997। प्रोजेक्ट हंगुल कब? 1970 में। और प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 1997 में। एसडीजीज किसके लिए आया था? एजेंडा 21 में आए थे ये। एजेंडा 21 में रियो डी जेनेरो में, UNCED 1992 में। क्या आया था? एसडीजी एजेंडा 21 रियो डी जेनेरो यूनेस्को 1992 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में हुई थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुई? 1972 में हुई थी। UNCHE वर्ल्ड वाइड फंड क्या है? एक NGO है। क्या है? एक NGO है, ठीक है। बायोम क्या होता है? बायोम एक बायोटिक, इस बायोम क्या आते हैं? बायोम में आपसे बायोटिक ओनली आते हैं, ठीक है। आते हैं बायोटिक पार्ट्स, नॉन बायोटिक नहीं आता, सिर्फ बायोटिक पार्ट में लिविंग पार्ट आता है बायोम में। इसमें क्या होता है? सबसे पहले कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट शेयर द सेम इन्वायरमेंट कंडीशंस। दैट शेयर द सेम कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट शेयर द सेम इन्वायरमेंट कंडीशन, उसको क्या करते हैं हम? बायोम कहते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर दैट पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच इनहेबिटेड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन एक ट्रांजिशनल एरिया होता है बिटवीन द टू जियोग्राफिकल एरियाज विद डाइवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इसको हम क्या कहते हैं? आपका इकोटोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका सेल। सेल क्या होता है? सेल के बाद सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? आर्गन बनता है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू से क्या बनता है? आर्गन। आर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से कम्युनिटी। कम्युनिटी से इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से बायोम। बायोम से बायोस्फीयर। लार्ज बायोस्फीयर ऑन अर्थ कौन से? मैरीन है, ठीक है। उसके बाद यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट होती है, ठीक है, ऑफ लेक ड्यू टू द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद EP ऑडम क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी EP ऑडम। EP ऑडम क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी है। और बायोडाइवर्सिटी का कौन है आपका? वाल्टर जी रोजन। वाल्टर जी रोजन बायोडाइवर्सिटी का फादर है। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है आपका? EP ऑडम है। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। और फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? आप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है।
सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल ऑफ लेक, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल ऑफ लेक क्या है, जो प्लैंक्टन्स आते हैं। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है आपका, तो मैरीन या ओशन इकोसिस्टम, मैरीन और ओशन इकोसिस्टम क्या होता है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है। फिनोमेना ऑफ द मार्बल कैंसर इज ड्यू टू द एसिड रेन, मार्बल कैंसर किसी होता है आपका, एसिड रेन से होता है। अच्छा, उसके बाद बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन कौन होता है आपका, लाइकन होता है। ग्रीन हाउस गैस इज नॉट नेचुरली फाउंड इन एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नेचुरली एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, ये ग्रीन हाउस गैस नेचुरली एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। कौन सी होती है, तो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। उसके बाद होते हैं आपके ग्रीन हाउस गैस, टोटल कितनी होती है, 7 होती हैं, 7 ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं टोटल हमारे पास। कौन कौन सी है, वाटर वेपर, ये भी एक ग्रीन गैस हाउस गैस है। उसके बाद है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और CFC, ये सब 7 चीज़ें क्या आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है। क्या क्या है, वाटर वेपर, CO2, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, N2O, सॉरी ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और CFC, ये सब क्या है आपके पास ग्रीन हाउस गैस। टोटल कितनी, 7 हैं, याद में। इटा डिजीज किससे होती है, कैडमियम पोल्यूशन से होती है। इटा डिजीज किससे होती है, कैडमियम पोल्यूशन से होती है। एल्सिनिक डिजीज किससे होती है, आपकी ब्लैक फुट, एल्सिनिक डिजीज ब्लैक फुट डिजीज होती है। और उसके बाद आता है नाइट्रेट गैस होता है, ब्लूबेरी सिंड्रोम। सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमारे पास क्या होता है, स्मोक क्या होता है आपका, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है आपके पास, वोल्फ होते हैं, फॉग्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। अच्छा, टर्शियरी ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या होता है आपके, कार्निवर्स होता है। प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल आपका प्रोड्यूसर होता है। सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल आपका हर्बीवर्स होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्रास, ग्रास के बाद होता है आपका बेटल, बेटल के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नेक, स्नेक के बाद हॉक आता है। उसके बाद आता है आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, एंडेमिक स्पीशीज जहाँ पे होंगी और लेस 30% ऑफ द लेस वेजिटेशन होगा, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। एंडेमिक स्पीशीज होगी और 30% लेस वेजिटेशन होगा, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया में कितनी टोटल, 4 है। नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2025 में, नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव जो 2025 में हुई थी, हेल्ड कहाँ पे हुई थी, इंदौर में हुई थी। इसकी थीम क्या थी, ड्राइविंग इंडिया नेट जीरो एम्बिशन, ड्राइविंग इंडिया नेट जीरो एम्बिशन। इन्वायरमेंट डे, इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। थीम इस बार क्या थी आपकी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने दी थी, क्या, बीट पोल्यूशन प्लास्टिक, बीट पोल्यूशन प्लास्टिक 2025 में, ठीक, 2026 में, सॉरी 25 में। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने दी थी, 5 जून को मनाया जाता है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। उसके बाद आता है आपका अर्थ डे, अर्थ डे का बनाया था 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को अर्थ डे बनाया जाता है। अर्थ डे का बनाया जाता है 22 अप्रैल को बनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार, ओवर पावर ओवर प्लान, ओवर पावर ओवर प्लान। UN डे का बनाया जाता है 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। थीम इसकी देखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का बनाया जाता है 24 जून को बनाया जाता है। थीम इसकी क्या थी, एन एजुकेशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक, स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए होती है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन के लिए होती है। स्टॉकहोम कन्वेंशन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन पर POP, जिसको हम POP कहते हैं, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट 2001 में लाए थे। इन्फोर्स को 2004 में किया गया था, कौन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, कन्वेंशन है कॉन्फ्रेंस से। लार्जेस्ट कार्बन सिंक ऑन अर्थ कहाँ पे होता है, तो ओशन में होता है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस हमारे पास 7 होते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, CFC, ये सब के आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं। उसके बाद है IPCC, IPCC क्या है, एक एंथ्रोपोलॉजिक स्टडी, एंथ्रोपोजेनिक स्टडी, क्या है, एंथ्रोपोजेनिक स्टडी। IPCC क्या है, एक एंथ्रोपोजेनिक स्टडी है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। क्या है, IPCC एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। एंथ्रोपोलॉजिक स्टडी है। चेंज क्या है इसमें, 1988, WMO प्लस UNEP हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में इसका, और हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड, IPCC का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास रामसर साइट्स इन इंडिया। रामसर साइट्स इन इंडिया में सबसे पहले क्या आता है आपके पास, कब आता है ये ना, 1971 इसको अडॉप्ट किया था, 2 Feb 1971 में यूनेस्को ने किया था इसको, कहाँ पे, ईरान में। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, 1 Feb 1982 को इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको। इंडिया में कितनी है आपके पास, 96 हैं, 96 रामसर साइट्स हैं, 96 रामसर साइट इंडिया में है। और यूनाइटेड किंगडम में कितनी है आपके पास, 175 है सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम इंडिया में कहाँ पे, तमिलनाडु में, और यूपी में कितनी है, 20 और 10। फर्स्ट चिलिका लेक उड़ीसा, फर्स्ट कौन था, चिलिका लेक उड़ीसा में, कैलेडो नेशनल पार्क राजस्थान। चिलिका लेक उड़ीसा और कैलेडो नेशनल पार्क राजस्थान, कैलेडो नेशनल पार्क राजस्थान, चिलिका लेक उड़ीसा, ये क्या था आपका, फर्स्ट रामसर साइट में आया था। स्मॉलेस्ट कौन सा आपके पास, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में जो है वो स्मॉलेस्ट किसमें, रामसर साइट में। और इनका वेटलैंड कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। लार्जेस्ट कौन सा है आपके पास, सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल। गोवा में क्या है आपके पास, नंदा लेक है। और रंगनाहिटू कहाँ पे आपका, कर्नाटक में। ये सब क्या है आपके, तमिलनाडु में कितने 20 हैं और यूपी में 10 हैं। लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है आपकी, सिलीचर लेक राजस्थान में, कुपुरा जलवाशा छत्तीसगढ़ में, और गोगीबल लेक 94 बिहार में, ठीक है।
ये आ गई 96%। अब हम बात करते हैं फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। नेशनल पार्क टोटल कितनी है? 4 हैं। जम्मू कश्मीर कौन कौन सी हैं? काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? बारामूला। काजीनाग नेशनल पार्क लोकेटेड बारामूला में है। किसके लिए फेमस है? मार्खोर के लिए। और 20 रेयर स्पीशीज मैमल्स यहाँ पे मिलती है। और साइटेड डियर नेशनल पार्क कब में इसको भी है? नेशनल पार्क कब बनी थी? ये 1992 में नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क बारामूला में है, मार्खोर के लिए फेमस है। उसके बाद टोटल कितनी है? नेशनल पार्क 4 है जम्मू कश्मीर में। और नेशनल पार्क यहाँ कब हुआ था? 1992 में। मार्खोर साइंटिफिक नेम क्या है? कैपरस फोलिकोर्निया। कैप्रो फेलिकोर्निया। मार्खोर का साइंटिफिक नेम क्या है? कैप्रोफलिकॉर्निया। उसके बाद नंबर सेकंड दशीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे? श्रीनगर और पुलवामा में। श्रीनगर और पुलवामा में क्या है आपके पास? दशीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे आपकी? श्रीनगर और पुलवामा में। फेमस पार्क किसके लिए फेमस है? हांगुल के लिए फेमस है। इसका साइंटिफिक नेम क्या? सर्वस एलिफस हांगुला। यूटी एनिमल है, कश्मीरी स्टैग। ये क्या है आपके पास? किस में है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। डिक्लेयर कब किया गया था इसको? नेशनल पार्क 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। और अदर क्रीचर्स क्या है हमारे पास? मस्क डियर, लिपोर्ड, ब्लैक ब्राउन एंड मैनी मोर यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद आता है नंबर 3 किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी 1981 में बनाई गई, दशीगाम नेशनल पार्क के साथ ही बनाई गई थी। दहीगाम नेशनल पार्क के साथ ही बनाई गई थी। कौन? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कहाँ पे? किश्तवाड़ में है। एरिया इसका कितना है? 219.50 स्क्वायर किलोमीटर। लार्जेस्ट इन JNK क्या है? जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सी? किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। होम पार्क हिमालयन स्नोकॉक एंड ब्राउन बियर के लिए फेमस है। उसके बाद आती है सलीम अली नंबर 4। सलीम अली नेशनल पार्क की किसके लिए जानी जाती है आपकी? आल्सो नोन एज, इसी को सिटी आल्सो नोन एज सिटी पार्क नेशनल पार्क इसको कहा जाता है। सलीम अली को क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्डमैन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ बर्ड्स करते हैं। 1992 में बनाई गई थी ये। 70 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं इसमें। गोल्फ कोर्स और रॉयल सिकलिंग गोल्फ कोर्स में के लिए ये क्या है आज मशहूर है। उसके बाद आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या सबसे पहले आता है आपका? थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो नोन एज बाल्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो नोन एज बाल्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ हाल्ट फॉर अमरनाथ ट्रैकिंग। ठीक। उसके बाद आता है आपके पास थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? बाल्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको कहा जाता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नंबर सेकंड में आता है राजप्राइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजप्राइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे आपके पास? दक्षिण राजप्राइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आता है ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये क्या है? लार्जेस्ट अमंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर। ओवेरा आरू क्या है? लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजप्राइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो नोन एज दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आल्सो नोन एज बाल्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद आता है नंबर 4 में जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड। कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ द उज रिवर। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ऑन द बैंक ऑफ द उज रिवर। ऑन द बैंक ऑफ द उज रिवर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में उज रिवर की बैंक पे है। रिच इन फ्लोरा ऑफ बम्बू प्लांटेशन। बम्बू प्लांटेशन यहाँ पे क्या होता है? रिच इन फ्लोरा में इसमें। होम ऑफ क्लीज फिश एंड होम ऑफ क्लीज यूटी बोर्ड कोफेरा लोफिरा लिकोमिनियर है। लोफिरा लिकोमिनियर क्या है? खलीज फिश को कहा जाता है, जिसको हम मनकोकड़ कहते हैं। ठीक है। और एक्सिस डियर के लिए। अब बात करते हैं हम क्विक डाइजेस्ट। क्विक डाइजेस्ट में सबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहले आती है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे इंक्लूड है? इसमें क्या क्या हाथ मिलता है हमें? नील गाय मिलती है, बार्किंग डियर मिलता है, ठीक है, रेनोस मंकी मिलता है और मैनी मोर। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं आपके पास? रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। उसमें नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंबर 2 नंदनी वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? प्राइमरी बर्ड सेंचुरी। क्या है? बर्ड सेंचुरी। नंदनी वाइल्ड सेंचुरी क्या है? बर्ड सेंचुरी। उसके बाद आता है सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, सांबा एंड जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ। लच्छीपुरा देखो नहीं, लच्छीपुरा नाम ठीक है। उसके बाद आता है लच्छीपुरा। लच्छीपुरा कहाँ पे आपके पास? बारामूला डिस्ट्रिक्ट, होम ऑफ द मार्कोर एंड गोरियल। होम ऑफ द मार्कोर एंड गोरियल। उसके बाद आता है आपके पास लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है आपके? बारामूला में। उसके बाद आता है त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे आपके पास? रियासी में। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? रियासी में। उसका त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुलवामा में है। और हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी शोपियान। हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियान में है। हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? शोपियान में है। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुलवामा में है। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रियासी में है। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे आपको? बारामूला में है। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये भी है। अच्छा, उसके बाद अगर देवदार की करेंगे बात, देवदार क्या है आपका? वुड्स ऑफ गार्ड्स। वुड्स ऑफ गार्ड्स किसको कहा जाता है? तो देवदार को क्या कहा जाता है? वुड्स ऑफ गार्ड्स कहा जाता है। सीड्रस साइंटिफिक, सीड्रस क्या है इसका? साइंटिफिक नेम क्या है इसका? सीड्रस है। और इसको क्या कहा जाता है? देवदार को कहा जाता है वुड्स ऑफ गार्ड्स कहा जाता है। चिनार को लोकली बोनी कहा जाता है। चिनार को लोकली क्या कहा जाता है? तो बोनी कहा जाता है। नसीम बाग फेमस फॉर चिनार। नसीम बाग किसके लिए फेमस है? चिनार ट्री के लिए, प्लांटिनेस और एंटीलेस जिसको हम कहते हैं। नसीम बाग इसके लिए फेमस है।
वर्ड्स ऑफ गॉड देवदार, गॉड्स ओन कंट्री केरला। कमर्शियलिज्म क्या होता है? कमर्शियल अभी हमने पीछे पढ़ा था, एग्जाम्पल वन गेज बेनिफिट अदर रिमेन्स अनएफेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल साकरफिश एंड शार्क्स, ग्रेट एगर्ट एंड ग्रेजिंग ऑफ मैमल। उसके बाद प्रोजेक्ट डॉल्फिन 1997 में आया था। UNCEFD 1992 में एट रियो डी जेनरी ब्राज़ील में आया था। एजेंडा 21 इसी में आया था, जिसमें हम SDGs को भी हमने इनेक्ट किया था। इसमें हमने CBD लाया था, UNFCCC लाया था, UNCCD आया था और अर्थ समिट इसी को ही किया था। IUCN का हेडक्वार्टर IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपके पास? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हमारा क्या है? IUCN का हेडक्वार्टर है। डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का हेडक्वार्टर है। डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट, डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेड डाटा बुक IUCN 1996, रेड डाटा बुक IUCN 1996 में। ठीक है, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। उसके बाद फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट किसको कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, वर्ल्ड की सेकंड है। उसके बाद कार्बन क्रेडिट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द कार्बन इमिशन अलोड एंड एक्चुअली इमिटेड द कार्बन। बायोलॉजिकल BOD इंडिकेट्स क्या कहता है? हाई लेवल ऑफ माइक्रोबल पोल्यूशन। एरिया ऑफ पेन शुड बी अंडर फॉरेस्ट कितना होना चाहिए आपके पास? 33% होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेस ऑफ द एंडेमिक फ्लोरिंग प्लांट्स एंड थ्रेट परसेप्शन अंडर MAB। वर्ल्ड में कितनी? 36 है और इंडिया में कितने हैं आपके पास? 4 हैं। कौन कौन से आपके पास हैं? हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा लैंड, सुंदरलैंड, ये इंडिया में है, 4 हैं। हाउ मेनी पोल्यूटेंट्स आर इंक्लूडिंग टू मेजर द एयर क्वालिटी इंडेक्स? कितने किए जाते हैं? तो 8 पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया गया है किसी एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने के लिए। सबसे पहले PM10 होता है, PM2.5 होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, SO2 होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, उसके बाद नाइट्रेट होता है और लेड होता है। ये सब 8 इंडिकेटर्स लिए जाते हैं किसके लिए? एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करने के लिए। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2, CO, ओजोन, NH3 और लेड। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1980 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? एव्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, पिजन्स। क्या होते हैं आपके? वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं आपके पास? एव्स होते हैं, मैमल्स होते हैं और पिजन्स। ये सब क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। अच्छा, मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बायोगैस आफ्टर मीथेन कौन सी बायोगैस होती है? मार्च गैस होती है, जिसको हम स्वयं गैस कहते हैं, जिसको CO2 भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट, आपका कौन सा था? ओजोन होता है। यूनिट इसका कौन सा क्या होता है आपका? डॉप्सन होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट SO2 होता है, NO होता है, CO होता है और CO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। लार्जेस्ट इकोसिस्टम आपका कौन होता है? आपका बायोस्फीयर होता है। रामसर साइट इंडिया कितनी होती है? टोटल अभी 96 है। 1971 में सेकंड फेब वेटलैंड कंजर्वेशन लाई गई थी इसके लिए। 1 Feb 1982 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था। टर्म बायोडाइवर्सिटी कॉइन किसने किए थे? WG रोजिन ने की है। पॉपुलराइज किसने किया था इसको? एडवर्ड विल्सन ने इसको पॉपुलराइज किया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने दिया था। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीशीज। इससे क्या होता है? थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी होता है। उसके बाद होता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कब बनाया गया था? 2010 में बनाया गया था। उसके बाद आता है आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब लाया गया था? 2002 में लाया गया था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? चेन्नई में है। इकोलॉजिकल पायरामिड में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। पायरामिड ऑफ एनर्जी का क्या होता है? ऑलवेज अपराइट होता है। पायरामिड ऑफ एनर्जी का क्या होता है आपका? ऑलवेज अपराइट होता है। और पायरामिड ऑफ बायोमास का क्या होता है आपका? इन्वर्टेड एंड अपराइट। पायरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड एंड अपराइट होता है। पायरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। पायरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड अपराइट होता है। पायरामिड ऑफ नंबर क्या होता है आपके पास? पायरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? इन्वर्टेड एंड अपराइट। पायरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड एंड अपराइट होता है। टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच लिव टुगेदर म्यूचुअली बेनिफिट क्या होती है? सिम्बियोटिक कहते हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन एल्गोर फंगाई में होता है। एनिमल्स प्लेस इन नेचुरल हैबिटेट इज प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स। ठीक है, उसके बाद केमिकल कंपाउंड काजेज बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है आपके पास? DDT होता है। क्या होता है? केमिकल कंपाउंड काजेज बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? DDT होता है। उसके बाद आता है फूड वेब। फूड वेब में क्या आता है? हिनेस वल्चर क्या होते हैं? स्क्वेंजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर में प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। उसके बाद कार्निवर्स आते हैं। उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर ऑमनिवर्स में आते हैं। इकोलॉजी में डील्स किसकी करती है? रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ईच अदर क्या होता है? ये
इकोलॉजी होता है। कॉइन किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने की थी 1869 में, और फर्स्ट टाइम यूज़ किसने की थी? रिटर ने 1885 में। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसको कहा जाता है? AP ऑटम को कहा जाता है। इनरिचमेंट ऑफ द वाटर बॉडीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट कॉज अ ग्रेट डैमेज टू द इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन कहते हैं इसको। अच्छा, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल 10% ला बाय लिंडे में। टाइगर इज नॉट द रेजिडेंट ऑफ द नेशनल पार्क ऑफ गिर नेशनल पार्क का टाइगर रेजिडेंट नहीं है। एशियाटिक लाइन फाउंड हियर। ठीक, उसके बाद आता है आपका गुजरात 1965। एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी इज लाइट। एक्वेटिक सिस्टम में लिमिटिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपका? लाइट है, लाइट नहीं पहुंचती वहाँ पे। उसके बाद ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन है आपकी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम हेलेली नेशनल पार्क 1936 में बनाई गई। नेक्स्ट, कन्वेंशंस। ठीक है, कन्वेंशन सबसे पहले रामसर कन्वेंशन 1971 में, सेकंड फैब एट ईरान में इंडिया ने साइन किया था उसको 1 फैब 1982 में। इसको कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड्स भी कहा जाता है। टोटल 96 है रामसर साइट्स इन इंडिया में। ठीक है, लेटेस्ट सेकंड फैब वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। उसके बाद थीम क्या थी इसकी? थीम इसकी क्या थी? अच्छा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इसको दी जाती है 2 साइट्स इन इंडिया। कौन कौन सी है? ग्लेडो नेशनल पार्क और लोकटक लेक, मणिपुर। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फाना साइट्स जिसको हम कहते हैं। 184 कंट्रीज मेंबर हैं इसकी। साइन 3 मार्च 1973 में हुआ था ये साइट्स। उसके बाद केम इनटू फोर्स कब? 1975 में। एम टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन प्लांट डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। इंडिया हैज़ बीन मेंबर ऑफ द साइट्स इन 1976। COP2 cities का डिसीजन लेती है इसकी। बॉर्न कन्वेंशन किसके लिए आई थी? कन्वेंशन ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए क्या आए थे आपकी? बॉर्न कन्वेंशन आई थी। बॉर्न कन्वेंशन किसके लिए आई थी? कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। साइन ऑन द 6 नवंबर 1979। कब साइन हुई थी? 6 नवंबर 1970। केम इनटू फोर्स इन 1 नवंबर 1983 में। हेडक्वार्टर्स का बोन वेस्ट जर्मनी में। इंडिया ने होस्ट 13th COP 2020 होस्ट की थी। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में होस्ट की थी बॉर्न कन्वेंशन। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज रेड लिस्ट ये देती है। इसका 1948 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वीना कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया था? वीना कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था 1985 में। कैम इनटू फोर्स 1988 में। टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर नॉट लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग नहीं है। किसके लिए? वीना कन्वेंशन किसके लिए? ओजोन लेयर के लिए आई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी में आया था 1987 में। उसके बाद हैपन और किगाली एग्रीमेंट इसके अंडर ही आया था। ठीक है, इंडिया बिकम पार्ट ऑफ 19 जून 1991। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिसंबर 16 1987 को हुआ था। इन्वायरमेंट कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ CFCs, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। उसके बाद बेसल कन्वेंशन हुआ था। बेसल कन्वेंशन कंट्रोल ऑन द ट्रांसपोर्टिंग मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट। बेसल कन्वेंशन किसके लिए आया था? कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मूवमेंट्स ऑफ द हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल वाज अडॉप्टेड ऑन द मार्च 22 1999। ये क्या थी? ये फर्स्ट बेसल स्विट्जरलैंड केम इनटू फोर्स 1992। उसके बाद रियो समिट उसको क्या कहा जाता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, इसको समिट भी कहा जाता है। और एजेंडा 21 इसी में आया था। फोकस ऑन द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द एनवायरमेंट, SDGs एजेंडा 21 भी इसको थी। कन्वेंशन अंडर इट आई थी। उसके बाद आया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फोर्स कब आई थी? 29 दिसंबर 1973 को थी। मेन ऑब्जेक्टिव थे इसमें द कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपास ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। US नॉट रेटिफाइड इट। उसके बाद आता है आपका बस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएन एक्टिविटी हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे? बॉन जर्मनी में। बॉडी किसकी रिस्पॉन्सिबल फॉर असिस्टिंग द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट COP 21 में आया था। प्राइमरी गोल क्या है? टू लिमिट द इंक्रीज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। 27 COP ऑफ यूएन एक्टिविटी 6 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2024 तक चली थी। उसके बाद आता है COP 29 अजरबैजान बको में हुई थी। और थीम COP 1 कहाँ पे? 1995 में हुई थी। COP 3 क्योटो प्रोटोकॉल आया था इसके अंदर, जापान 1997 में। COP 21 2015 पेरिस एग्रीमेंट आया था इसके अंदर। COP 21 ग्लासगो UK में आए थे। इंडिया नेट जीरो कार्बन एमिशन प्रोग्राम बाय 2070। उसके बाद आता है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन अडॉप्टेड 1994। क्योटो प्रोटोकॉल इसके अंडर आया था COP 3 में 1997 में। कैम 2005 टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी अडॉप्टेड ऑन 19 नवंबर 2004 का आया था। हुआ था ये 11 सितंबर 2003 को। इंश्योर इसमें क्या गया था? टू
handling the transportation and use of living modified organism resulting from the contemporary biotech. स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था अडॉप्ट 2001 में, केम इंटू 2004, उसी पीओपीज में लॉन्ग टर्म प्लूटेंट टू रिड्यूस पीओपीज परसेंट ऑर्गेनिक प्लूटेंट। यूएन रेड आया था 2008 में, रिड्यूसिंग इमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद आया था रोटरडैम कन्वेंशन, ये आया था अडॉप्ट 1998 में, फोर्स में कब आया था 2004 में। ट्रेड ऑफ सर्टेन हजार्डस केमिकल्स, इंडिया एक्सेप्ट 2006 में। प्रेयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पीआईसी स्टार्टेड बाय द यूएनईपी एंड फाओ। ग्लोबल टाइगर फॉर्म हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, 1993 में बनाई थी टू प्रोटेक्ट द टाइगर। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुड़गांव हरियाणा में है। उसका यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर कहाँ पे, नैरोबी केन्या में 1972 में बनाई गई थी। अब करते हैं बात लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स में क्या था, सीनियर सिटीजन कमीशन केरला राइट्स प्रोटेक्टेड। उसके बाद वर्ल्ड पीस सेंटर गुड़गांव हरियाणा में गया था। 43 म्यूजियम्स ऑफ आसाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 44 को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप और 42 हॉस्टेलिया ऑफ कर्नाटक। 41 थे शांति निकेतन। 6 कंटेंट लिस्ट में आया था आपके पास कंगड़वेली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, मुडुम मेगालिस और शोका रॉक एडिक्ट, 64 योगिनी टेम्पल, गुप्ता टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया और बुंडेलास फोर्ट एमपी एंड यूपी। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे चलाया गया है। विक्रम 3201, कल्पना 3201 इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप एडवांस 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर है ये बाई इसरो एंड सेमीकंडक्टर लैब ऑफ चंडीगढ़। अपॉइंटमेंट क्या हुई थी आपकी, जोईमाला बागची सुप्रीम कोर्ट जज रिसेंटली। कनाडा न्यू पीएम मार्क कैनरी। फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बनेगी, अजू राठी राणा। फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बनी गई है, अजू राठी राणा को बनाया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन है, मनास कुमार मिश्रा चेयरमैन है इसका। सीजीआई ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट कौन बनाया गया था, हरीश टंडन को। मतलब फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है। उसके बाद आता है वतन को जानो, जेके गवर्नमेंट फंडिंग बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद आता है फिट इंडिया आइकॉन अनुष्मान खुराना को बनाया गया है। उसके बाद अस्त्रा मिसाइल एयर टू एयर एडीए टेस्ट इसको किया गया था। आरबीआई सारथी एंड परवा पोर्टल लाया गया था। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड फॉर 2025 और एरी सिल्क गार्ड ओक्यो टैक्स सर्टिफिकेशन वर्ल्ड का इकलौता विगाम सिल्क। मीटी इंडियाज फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो एट आईसीसी बेंगलोर में हुई थी। नमीबिया न्यूतमो नंदी नेतुल फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। जिंदल स्टील वर्ल्ड का क्या बना है, हाईएस्ट वैल्यू स्टील मेकर। मिजोरम एक्सपोर्ट एंथोरियम फ्लावर फ्रॉम सिंगापुर। उसके बाद आता है जयश्री वेनकेस्टन रामसर साइड वेटलैंड अवार्ड इसको मिला था। एनजीओ है केयर अर्थ ट्रस्ट। प्रोजेक्ट हॉक आईडीएफसी ने स्टार्ट किया था फॉर आईएएफ। उसके बाद रिवर डॉल्फिन 2387 पॉपुलेशन इसकी, गंगा में है, ठीक है। उसके बाद आता है इंदुस ब्यास में है और यूपी में है। उसके बाद वनतारा एनिमल रेस्क्यू अंबानी ने स्टार्ट किया था। सीईओ प्लस जनरल कौन है, अजय भांद्रा। उसके बाद आता है आईबीए का सीईओ कौन है, अतुल कुमार गोयल। उसके बाद इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। महादो नेशनल पार्क 58 टाइगर रिजर्व एमपी में है। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेस प्लांट एट इंदौर में बनाया गया था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट दिल्ली 2025 टारगेट 2070। वो इंडिया ने लॉन्च क्या किया था, C3 सिटीज सर्कुलेटरीज एंड कोलेशन बाय MOHUA अंडर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स UNSDSN बनाती है। फिनलैंड फर्स्ट है, इंडिया 118 पे और लास्ट पे अफगानिस्तान है। टॉप मिल्क प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है और सेकंड पे कौन है, यूएसए है। अवार्ड्स ऑस्कर बेस्ट फिल्म अवार्ड्स को एनोरा को दिया गया, बेस्ट डायरेक्टर को सिम बंकर को दिया है, बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन को दिया गया है और बेस्ट एक्टर एडन बॉडी को दिया गया है। ज्ञानीपीठ अवार्ड जी शंकारा कुरप को दिया गया है। और एबेल प्राइज 2025 में किसको दिया है, मस्की लक्षारा को दिया है। IFA अवार्ड किसको दिया, लाइफ फॉर अचीवमेंट अवार्ड राकेश रोशन को दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास ये सब। अच्छा, इन्वायरमेंट डे का 5 जून को यूएनईपी इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। इकोलॉजी का एर्नेस्ट शक्ल ने 1969 में काइंड किया और रेटर ने 1880 में फर्स्ट ऑफिशियल यूज़ किया था इसको। ओक्यस होम लोगस स्टडी होता है। इन्वायरमेंट डिवाइडेड 4 कंपोनेंट्स से लिथोस्फीयर क्रस्टोप्लस मेंटल आता है, 200 किलोमीटर तक होता है ये। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर बायोस्फीयर आल्सो नोन एज इकोस्फीयर होल सम ऑफ द इकोस्फीयर क्या, तो होल सम ऑफ द इकोसिस्टम लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द और स्पेशली मैरीन इकोसिस्टम। फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी AP आडम, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। डीप एंड शैलो इकोलॉजी को एरीनेस ने किया था 1970 में। 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी में होती है। ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन कंपनी के बाद इकोसिस्टम के बाद होता है आपके बायोम के बाद होता है बायोस्फीयर। इकोसिस्टम AG10 1935 में दिया था, पॉपुलराइज किसने किया था, ऑडम ने 1953 में।
उसके बाद मीजोफॉर्म्स क्या होते हैं, क्लोज इकोसिस्टम होते हैं, स्टिमुलेटेड ओडोर इकोसिस्टम होते हैं टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट मैनिपुलेशंस ऑन एन इकोसिस्टम। अच्छा, टेरिरियम क्या होता है, इन्हें मीजोकॉन ऑफ इकोसिस्टम। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ओशन इज हायर होती है। ग्रासलैंड आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशनल एरियाज होते हैं। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास लोनस, सिरिडस साउथ अमेरिका, सवाना वेड्स अफ्रीका, रंगलैंड डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज टाइगर एशिया एंड यूरोप। और पीएच ग्रेटर देन 7 किसकी होती है, फिन की होती है। पीएच लेस देन किसकी होती है, 7 होती है, बॉग की होती है। एक्वेटिक सिस्टम आर नॉट कॉल्ड एज बायोम्स। मार्शलैंड क्या होता है, ड्राई एंड वेट इकोसिस्टम होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं आपके पास, मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन इकोसिस्टम होता है। ग्रासलैंड डेजर्ट एंड फॉरेस्ट होते हैं। और एस्चुरीज क्या होते हैं आपके, साल्ट वाटर फ्रेश वाटर होते हैं। और वेस्टलैंड क्या होते हैं, सबमर्ज विद वाटर होते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस क्या करते हैं, इन द ओशंस में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। ये कुछ करंट अफेयर्स हैं, इनको हम बाद में वर्चुअल मेमोरी इज आल्सो नोन एज स्वैप मेमोरी। न्यू रिजर्व एरिया विजिट विलेजेस 18 के लद्दाख गवर्नमेंट, ये कि रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सीएम एंड मिनिस्टर्स। लोटस रिवाइवल इन वुलर लेक, वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी। आमिर अहमद भट्ट वर्ल्ड नंबर कश्मीर मैराथन सुनील शेट्टी। फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल श्रीनगर जम्मू में हुआ था, बागी बाव में। बांडीपुरा अधिकारम योजना बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। ठीक है, उसके बाद पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को ये FIR फर्स्ट में आया था, इसको स्टार्ट किया था। फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन, सीएम अब्दुल्ला SKIC ई सेहत ऐप हेल्थ के लिए लाया था। उसके बाद आता है बडगाम टू दिल्ली रेलवे ट्रेन, पार्सल ट्रेन अश्विनी विश्वनी रेलवे मिनिस्टर सितंबर में स्टार्ट की थी। अच्छा, क्राइथम गार्डन गुले दाऊद श्रीनगर बिलोंग टू द एस्टिकन फैमिली क्वीन ऑफ द ईस्ट। अच्छा, स्वदेशी मेला 24 दिसंबर 2025 भाऊ प्लाजा में होता है। जिरी मेला नवंबर 4 2025 LG ने किया था। गुड गवर्नेंस वीक प्रशासन गाँव की ओर 19 दिसंबर से 25 दिसंबर। उसके बाद आता है दरबार मुँह 1872 को स्टार्ट हुआ था, महाराजा गुलाब सिंह ने किया था। 2021 में स्टॉप कर दिया गया था और 2025 में स्टार्ट अगेन कर दिया गया था इसको।